नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हम लोग एलपीपी भी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड में इस तरह का एलपीपी का क्वेश्चन रहता है सिलेबस में, और उसको हम लोग आज देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मर्चेंट सेल्स 2 मॉडल्स एक्स एंड वाई, दो मॉडल एक्स एंड वाई टीवी बेच रहा है। एक का प्राइस है 25,000 और दूसरे का है 50,000। याद रखना है मर्चेंट जो है सेलर बोल सकते हैं, वो हम लोगों का यहाँ पे तो दो टाइप का टीवी सेल करा है, एक हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई होता है। फिर ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 1500, he gets a profit of 1500 and 2000 on model X and Y. The sales cannot exceed 20 sets in a month. याद रखना the sales cannot exceed मतलब ये एक महीने में इसका सेल जो है, इसको हम लोग कट कर लेते हैं इस पेज को। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है द सेल्स कैन नॉट एक्सीड 20 सेट्स इन ए मंथ, एक मंथ में 20 सेट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20। एक इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यानी कि x टीबी और y टीबी मिलाकर वो 20 सेट से ज़्यादा नहीं सेल कर पाता है। फिर उसके बाद है इफ़ ही कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 6 लाख रुपी, यानी कि उसको 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, मोर देन 6 लाख के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा। तो कितना है टोटल हम लोगों के पास, ये हो गया हम लोगों का 25,000 और 50,000 एक सेट कर बेच रहा है। तो कितना है देख लेते हैं। पहले लिखेंगे 25,000 एक्स प्लस हम लोगों के पास है 50,000 का और एक ये टीवी सेल कर रहा है 50,000 वाई लेस देन इक्वल टू 6 लाख। 6 लाख में हम लोग 1 2 3 4 5 0 लगा दिए। पहले तो 25,000 ही कॉमन ले लेते हैं। 25,000 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो गया x, और यहाँ से अगर 25,000 कॉमन चला गया ये हो गया 2y लेस देन इक्वल टू 6 लाख। तो 6 लाख में से अगर ये माइन कट जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये बचेगा हम लोग, तो हो गया 24, यानी कि x प्लस 2y का जो वैल्यू आया है वो 24 आया है। यानी कि वो बोल रहा है एक टीवी 25,000, दूसरा हो गया 50,000, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है 6 लाख रुपीज़। 6 लाख से वो 1 रुपये भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे डालेंगे लेस देन इक्वल टू ही डालेंगे, ठीक है। यानी कि x प्लस 2y उसका आ गया लेस देन इक्वल टू हम लोगों का 24 आ गया, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन, यानी कि हम लोग सब्जेक्ट टू जो लिख रहे हैं इन इक्वेशंस सब्जेक्ट टू ये है। और हम लोगों को मैक्सिमम जेड कितना बोला है, अच्छा क्वेश्चन में पूछा है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सेट्स ईच टाइप टू कीप इन स्टॉक फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। वो बोला है फॉर्मुलेट करके बताओ प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ द सेट ऑफ ईच टाइप, कौन से टाइप से वो कितना सेट रखेगा जिसके बाद उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो हम लोगों को वैल्यू दिया है, ही गेट ए प्रॉफिट ऑफ 1500 ऑन मॉडल एक्स एंड 2000 ऑन मॉडल वाई। तो हम लोग जो मैक्स जेड का इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे मैक्स जेड इक्वल टू ये हो गया हम लोगों का 1500 एक्स प्लस ये हो गया 2000 वाई। इसको हम लोग x1 और x2, इसको x1 x2 और इसको भी x1 x2 में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, x1 x2 से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं तो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x और y का वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा आएगा और यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा। ये बात याद रखना है। और ये बहुत अच्छी तरह हम लोग समझ रहे हैं एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम है, और सिर्फ हम लोगों को इतना ही दिखाना है कि कौन सा वैल्यू कितना आएगा, कौन इक्वेशन आएगा। सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, फॉर्मुलेट करने के लिए एलपीपी बोला है हम लोगों को, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 2 मॉडल्स ऑफ लैम्प L1 एंड L2। दो टाइप का एक कंपनी है, दो टाइप का लैम्प बनाता है, एक L1 लैम्प बनाता है और L2 लैम्प बनाता है। द प्रॉफिट 15 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। एक तो बात समझ में आ गया, प्रॉफिट जो है उसका 15 और 10, और यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट फिगर फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम लोग सबसे पहला इक्वेशन जो लिखेंगे, लोग लिखेंगे मैक्स जेड इक्वल टू, तो हम लोगों का मैक्स जेड हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है कि 15 और 10 हम लोगों का यहाँ पे उसका प्रॉफिट है, ठीक है। L1 लैम्प और L2 लैम्प में 15 और 10 प्रॉफिट है। तो हम लोग कितना लिखेंगे मैक्स जेड का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 15x
प्लस ये हो गया हम लोगों का 10y, 15x प्लस 10y आ गया, ठीक है, 15x और 10y। The process involves two workers W1 and W2 who are available in this kind of work 100 hours 80 hours per month respectively, ठीक है। यानी कि W1 वर्कर जो है 100 आवर्स काम करते हैं और W2 जो है वर्कर नाम में जितने भी वर्कर हैं वो 80 आवर्स काम करते हैं एक वीक में, सॉरी आवर पर मंथ, एक मंथ में। लेकिन W1 असेंबल करते हैं L1 को इन 20 मिनट, L2 इन 30 मिनट। याद रखना है 20 मिनट L1 लैम्प को असेंबल कर देते हैं 20 में और L2 लैम्प को असेंबल कर देते हैं 30 में, लेकिन काम कितना करते हैं 100 आवर। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे 20 प्लस सब्जेक्ट टू इक्वेशन जो लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट टू 20x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 100 आवर। 100 आवर को हम लोग क्या करेंगे ना, कन्वर्ट करेंगे टू 20x प्लस 30y और ये हो गया हम लोगों का लेस देन इक्वल टू 100 आवर को हम लोग 60 कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का 100 आवर इंटू 60, यानी कि हम लोगों का आ गया 6000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 100 आवर आ गया 60 मिनट, तो 6000 हो गया। 6000 से अगर हम लोग यहाँ पे 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन लेंगे तो 2x और रह गया हम लोगों के पास 3y, तो एक जीरो कट जाएगा, लेस देन इक्वल टू हम लोगों का आएगा 600। तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 600, ये आ गया हम लोगों का एक वैल्यू, ठीक है। तो फिर और एक वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ पे है, तो फिर इसको पढ़ते हैं। W2 पेंड करता है, मतलब जो L1 है लैम्प उसको पेंड करता है और L2 लैम्प को भी पेंड करता है, लेकिन L1 के लिए 20 मिनट लेता है और L2 के लिए 10 मिनट लेता है। लेकिन और एक बात समझना है कि W2 के पास मैक्सिमम टाइम 80 आवर है, W2 के पास मैक्सिमम टाइम 80 आवर है, W1 के पास 100 था, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं W1 का बाद। W2 के पास जो 80 आवर है तो उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। कैसे लिख लेंगे हम लोग, लिख लेंगे तो सॉरी इसको देख लेते हैं पहले कितना था। ये था 20 मिनट और 10 मिनट, यानी कि 20x प्लस 10x, सॉरी 20x, ये हो गया 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू ये हम लोगों का 80 आवर है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 80 इंटू 60, ठीक है। 60 हो गया तो इससे 10 कॉमन आ जाएगा, तो 10 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस y आ गया लेस देन इक्वल टू 80 इंटू 60, यानी कि एक जीरो कैंसिल हो गया, तो बच गया हम लोगों का 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू, तो ये हो गया 480 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे, सॉरी इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू कितना आया हम लोगों के पास, ये हो गया 480, ठीक है, 480 आ गया। तो ये हम लोगों का यहाँ पे आ गया। तो हम लोग कितना लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैक्स जेड का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, मैक्स जेड इक्वल टू, पहले क्वेश्चन को आ जाते हैं। मैक्स जेड इक्वल टू, मैक्स जेड में हम लोगों को दिया है 15, हम लोग यहाँ पे 15 और 10 है, तो सीधा सीधा लिखेंगे 15x, लोग 15x मैक्स जेड इक्वल टू 15x प्लस 10y, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू इक्वेशन जो होगा, सब्जेक्ट टू इक्वेशन जो है हम लोगों का कितना आया है, सबसे पहला हम लोगों के पास आया है, यहाँ पे आया है 2x, यहाँ पे हम लोगों को मिला है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 600, तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस y, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 600, और एक हम लोगों के पास है 2x प्लस y, ये आ गया लेस देन इक्वल टू 480, यानी कि दूसरा वाला जो इन इक्वेशन आया है ये वाला ये आया है, ठीक है। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 480, यानी कि W2 वाला जो वर्कर थे उनका ये काम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया हम लोगों का आंसर, यानी कि LPP फॉर्मुलेट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग LPP निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ग्राफिकल सॉल्व भी कर सकते हैं ग्राफिकली, लेकिन ग्राफ नहीं मांगा है यहाँ पे, फॉर्मुलेट करना सिर्फ बोल रहा है क्वेश्चन पे, तो फॉर्मुलेट ही कर रहे हैं। ग्राफ जहाँ पे होगा तो हम लोग वहाँ पे करेंगे, ठीक है, ग्राफ भी समझेंगे। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री यूजेस 3 डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर मैन्युफैक्चर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब 3 तरह का रिसोर्स लेता है और 2 तरह का प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एक बिस्किट है, उसमें मैदा लगता है और ऑयल लगता है और शुगर लगता है, तो इस तरह का चीज़ अगर लगता है तो इससे क्या बनता है ना, 2 तरह का बिस्कुट लेड बनता है, तो इस बिस्किट बनता है। तो इस तरह का हम लोग अगर एक बिस्किट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं मैदा लेते हैं और यहाँ पे शुगर लेते हैं और ऑयल लेते हैं, तो 2 तरह का बिस्कुट बना सकते हैं।
तो इसी तरह का बात है कि वो फैक्ट्री जो कुछ भी बनाता है प्रोडक्ट, 2 तरह का प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल 3 तरह का रिसोर्सेस लगाता है। ठीक है, 20 यूनिट्स ऑफ ए एंड 12 यूनिट्स ऑफ बी एंड 16 यूनिट्स ऑफ सी बीइंग अवेलेबल। मतलब कितना, जो 30 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स ए और 12 यूनिट्स ऑफ बी और 16 यूनिट ऑफ सी, यानी 3 रिसोर्सेस इस तरह से है। ठीक है, और अभी 1 यूनिट ऑफ फास्ट प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 एंड 4 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, ईच बोल रहा है 2 एंड 4 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड 1 यूनिट ऑफ सेकेंड रिक्वायर्ड 4 एंड 0 यूनिट ऑफ। ठीक है, यानी कि पहला जो प्रोडक्ट बनेगा ये लेगा 12 यूनिट ऑफ 2 यूनिट ऑफ ए एंड 2 यूनिट ऑफ बी एंड 4 यूनिट ऑफ सी। दूसरा जो प्रोडक्ट लेगा वो होगा 4 यूनिट ऑफ ए, 2 यूनिट ऑफ बी और 0 यूनिट ऑफ सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड का वैल्यू लिखेंगे। अभी वो बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों का पूछ रहा है, इट इज नोन दैट द फर्स्ट प्रोडक्ट गिव प्रॉफिट ऑफ 20 एंड सेकेंड प्रोडक्ट गिव 30 पर यूनिट, फॉर्मुलेट द एलपी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। हम लोग सीधा लिखना है मैक्सिमाइज जेड, यानी कि मैक्स जेड का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला है, यहाँ पे मैक्स जेड का वैल्यू हम लोगों को मिला है 20 एंड 30, यानी कि 20x प्लस 30y लिख लेंगे, सीधा प्रॉफिट लिख लेंगे 20x प्लस 30y। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कितना लिखेंगे, नए बोल रहे हैं कि 2 यूनिट ऑफ ए लगेगा और 4 यूनिट ऑफ बी लगेगा। फास्ट वो बोला 1 यूनिट ऑफ फास्ट प्रोडक्ट रिक्वायर, तो 2 यूनिट ऑफ ए एंड 4 यूनिट ऑफ बी। तो कितना हम लोगों के पास यूनिट अवेलेबल है, 20 यूनिट ए अवेलेबल है। तो लिखेंगे 2x प्लस 4y, तो सब्जेक्ट 2 में लिखेंगे, सब्जेक्ट 2 जो इक्वेशन है हम लोगों का, सब्जेक्ट 2x प्लस 4y कितना है, लेस देन इक्वल टू कितना हम लोगों के पास ए अवेलेबल है 20 है। ठीक है, तो लिख लेंगे 20, सिंपली बात है, तो और कुछ इसमें है नहीं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 20 में 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हम लोगों के पास ये है 2 है हम लोगों के पास, और ये 2 है, और ये हम लोगों के पास जो बी अवेलेबल है 12 यूनिट। ठीक है, तो 12 यूनिट अवेलेबल है और 1 यूनिट ऑफ रिक्वायर, 2 यूनिट ऑफ बी चाहिए, 2 यूनिट ऑफ बी चाहिए, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना अवेलेबल है, 12 अवेलेबल है। बी वाला प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है 12। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 12, तो ये कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 आ गया, और x प्लस वाई हो गया 12 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया हम लोगों का 6, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड कितना है, और ये 4 है। ठीक है, पहला यूनिट में लगने के लिए C 4 चाहिए, और सेकेंड प्रोडक्ट जब बनता है C कुछ चाहिए ही नहीं, तो C जो है हम लोगों के पास 16 है। तो कितना लिखेंगे, पहले वाले प्रोडक्ट को हम लोग x ले रहे हैं, तो सॉरी हम लोग x ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x लेस देन इक्वल टू 16, और x हो गया लेस देन इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 4, और x लेस देन इक्वल टू हम लोगों का आ गया 4। ठीक है, x आ गया 4x लेस देन 16, और ये हो गया हम लोगों का x लेस देन 4। ठीक है, x लेस देन 4 आ गया, तो हम लोगों का टोटल इक्वेशन जो आया है उसको लिख लेंगे, फिर ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैक्सिमाइज जेड, मैक्स जेड इक्वल टू हम लोगों के पास कितना वैल्यू है देख लेते हैं। मैक्स जेड इक्वल टू 20x प्लस 30y, 20x प्लस 30y सब्जेक्ट टू हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट टू हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, सब्जेक्ट टू में पहला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों के पास कितना बचा, ये रह गया हम लोगों के पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, इसको लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हम लोग के पास आ गया 6। ठीक है, और हम लोगों के पास जो है ये आ गया हम लोगों का x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4, और x कमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहला हो गया x प्लस वाई 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, और x लेस देन इक्वल टू 4। इस तरह से लिख लेंगे, ये हम लोगों का LPB आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मैन प्लान्स टू स्टार्ट ए पोल्ट्री फार्म इन्वेस्टिंग एटमोस्ट, मतलब वो मैक्सिमम 3000 ही इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ही कैन बाय ओल्ड हेन्स, ये खरीदता है ओल्ड हेन, वो 80 रुपीज़ पर ईच एंड 140 पर ईच,
इसका मतलब है एक जो हम लोगों का वैल्यू जो आएगा वो तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे 80 + 80x + 140y और ये हो गया हम लोगों का लेस देन इक्वल टू 3000। ठीक है, इससे अगर हम लोग 10 कॉमन ले जाते हैं या हम लोग 20 कॉमन ले जाते हैं, ठीक है, 20 कॉमन ले जाते हैं तो 4x + 7y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3000। 3000 से एक 0 कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे कट गया तो ये बचेगा 150, यानी कि 4x + 7y लेस देन इक्वल टू 150। एक इक्वेशन जो है हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या होगा देख लेते हैं। फिर उसके बाद हो गया ओके, बट ही कैन नॉट हाउस मोर देन 30 hen, मतलब एक घर में वो 30 hen से अपने घर में 30 hen से ज़्यादा नहीं रख सकता है। मैक्सिमम जितना भी hen खरीदेगा वो, यानी कि ओल्ड hen को x खरीदता है, वाई hen को लेट यंग hen को उसने y में खरीदा है, तो हम लोग लिखेंगे x + y, ये हो गया लेस देन इक्वल टू उसका 30, ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 स्टोर कर सकता है। ये भी इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, और थर्ड में देख लेते हैं। वो बोल रहा है ओल्ड hen 4 अंडे देते हैं और यंग hen 5 अंडे देते हैं, सोल्ड करता है 5 रुपये 5 रुपीज़ पर ईच एक, तो ये हो गया 4 × 5, ये हो गया 20x और ये हो गया हम लोगों का 5 × 5 प्लस ये हो गया 20x प्लस ये हो गया 25y। लेकिन इट कॉस्ट 5 टू फीड ओल्ड hen, ओल्ड hen को खिलाने में 5 रुपये खर्च होता है, 20 - 5 तो ये हो गया 15x। ठीक है, और ये 25 से अगर 8 रुपये खर्च होता है यंग hen को खिलाने में तो ये हो गया 25 - 8, ये हो गया 17y, ये हो गया हम लोग का उसका खर्चा आता है। ठीक है, फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ hens ऑफ ईच टाइप ही शुड बाय टू सो अर्न मोर देन 300 पर वीक। 300 से ज़्यादा अगर उसको प्रॉफिट लेना है तो क्या करेगा। पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। इसको कैसे समझेंगे, इसको ये समझते हैं कि उसने एक ओल्ड hen रखा है और एक यंग hen भी रखा है। ओल्ड hen 4 अंडे देती है पर वीक और ये यंग hen 5 eggs देती है, तो इसके लिए एक को उसने 5 रुपीज़ में बेचा है तो 20 रुपीज़ में बेचा है, इसको भी 5 रुपीज़ में ही बेचता है तो ये 25 रुपीज़ में बेचा है। ठीक है, इसको खिलाने में इसका 5 रुपये खर्च आता है ओल्ड hen को। ठीक है, यंग hen को उसको खिलाने में ये आता है उसका 7 रुपीज़ का खर्चा, तो ये हो गया हम लोगों का 15x और ये हो गया हम लोगों का 17y, सॉरी 8 रुपीज़ खर्चा आता है। एक सेकंड देख लेते हैं कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है 8 रुपीज़। हाँ, 8 रुपीज़ खर्चा आता है किसके लिए, यंग hen के लिए, उसको फीड कराने के लिए। ठीक है, फिर भी इसको क्लीन कर लेते हैं हम लोग, क्लीन अगर कर लेंगे तो फिर समझ सकते हैं ईजिली। तो 8 रुपीज़ खर्चा आता है, यानी कि 17y बचेगा हम लोगों का, 17y बचा है हम लोगों का यहाँ पे। इसको भी साफ़ करते हैं यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का 8 रुपीज़ उसका खर्चा आता है तो 17y, लेकिन लेस देन इक्वल टू कितना देखेंगे, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट उसको पाइए 300 पर मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ मोर देन 300 चाहिए। अगर यहाँ पे मोर देन 300 आ गया बात तो लेस देन और होगा नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन 300। ये जो उसको चाहिए ग्रेटर देन 300 का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास कितना है 15x है, उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 15x आ गया प्लस 17y आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोगों का 300 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो तीनों इक्वेशन हमने लिखा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हम लोगों का थर्ड इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन और हम लोगों का ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हम लोग मैक्सिमम जेड जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे और मैक्स जेड जो लिखेंगे हम लोग, मैक्स जेड का जो वैल्यू होगा वही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का 15x प्लस 17y। कहाँ से लिए ये 15x प्लस 17y, ये वाले इक्वेशन से लिए, सेकंड इक्वेशन में भी है, हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये हम लोग का सॉरी थर्ड इक्वेशन 15x 17y, जिससे हम लोग बोले कि एक ओल्ड hen x है और यंग hen y है और ओल्ड hen 4x देता है और यंग hen 5x देता है। ईच एक का प्राइस है 5 रुपये, तो 20 रुपीज़ टोटल है और ये 25 हो गया। उसको फीड कराने में, इसको ओल्ड hen को फीड कराने में 5 रुपीज़ का खर्च आता है, यंग hen को फीड कराने में 8 रुपीज़ का खर्च आता है। तो टोटल हो गया हम लोग का 15x प्लस 17y ग्रेटर देन इक्वल टू 300, यानी कि 300 का प्रॉफिट। एक इक्वेशन भी है, यानी कि थर्ड इक्वेशन है, लेकिन ये मैक्स जेड का भी वैल्यू है। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं, हमें कंप्लीट करके लिखेंगे मैक्स जेड इक्वल टू 15x प्लस 17y। सब्जेक्ट टू इक्वेशन जो लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट टू में क्या क्या आएगा, पहला तो इन इक्वेशन हम लोग लिखे हैं, ये लिखे हैं 4x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 150, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 4x प्लस 7y
इसको लिखेंगे हम लोग 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 150, ठीक है। और दूसरा हम लोग लिख रहे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30, ये वाला दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30, इसका मतलब वो स्टोर नहीं कर सकता है 30 से ज़्यादा, इसको भी लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 30। फिर लास्ट वाला जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो हो गया हम लोगों का कितना है, थर्ड वाला 15x, ये वाला लिखेंगे 15x प्लस 17y ग्रेटर देन इक्वल टू 300, यानी कि 300 से उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो लिखेंगे 15x प्लस 17y ग्रेटर देन इक्वल टू 300। ये आ गया हम लोगों का आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, और एलपीपी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। एलपीपी का जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे और देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों के पास जो वैल्यू लिखा हुआ है, एन एग्रो बेस्ड कंपनी produces tomato sauce and tomato jelly. The quantity of the material, machine hour, labor man hour required to produce 1 unit of each product, availability of the raw material are given in the following. यानी कि सॉस के लिए मैन आवर लगता है 3 आवर, जेली के लिए मैन आवर लगता है 2 आवर, अवेलेबिलिटी है टोटल 10, ठीक है। फिर इसके बाद जो आ गया हम लोगों के पास मशीन आवर आ गया। मशीन आवर में हम लोग कितना लिखेंगे, तो हम लोग एक बार फिर आ गया मशीन आवर में जो है सॉस है हम लोगों के पास 1 और जेली हो गया 2.5 और अवेलेबिलिटी है इसके पास 7.5। फिर रॉ मटेरियल जो है सॉस के लिए 1 है, जेली के लिए 1.2 है और अवेलेबिलिटी है 4.2। एज्यूम दैट 1 यूनिट ऑफ सॉस एंड 1 यूनिट ऑफ जेली ईच यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ रेस 2 and 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो प्रॉफिट देगा सॉस और जेली रेस 2 and 4 का प्रॉफिट देगा, यानी कि सॉस देगा 2 रुपीज़ का प्रॉफिट और जेली देगा 4। फॉर्मुलेट द एलपीपी आज टू सो एज टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए हमें एक एलपीपी ये करना है, फॉर्मुलेट करना है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड और मैक्स जेड लिखेंगे हम लोग। कितना है हम लोगों के पास, ये देख लेते हैं कि हम लोगों के पास जो दिया है ये 2x और 4y। हम लोग सॉस के लिए x ले लेते हैं, कोई अगर दूसरा u भी ले सकता है, तो हम लोग x ले लेते हैं सॉस के लिए, तो 2x प्लस ये हो गया हम लोगों के पास कितना आ गया 4y, ठीक है। सीधा सीधा लिखें। इसके पहले हम लोग लिख सकते हैं लेट द कंपनी प्रोड्यूस x यूनिट्स ऑफ सॉस एंड y यूनिट्स ऑफ जेली, ठीक है। इस तरह का लिख सकते हैं x y को। तो हम लोगों के पास जो मैक्सिमाइज जेड आएगा तो ये हो गया 2x प्लस 4y। और सब्जेक्ट टू इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट टू जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं इन इक्वेशंस में लिखेंगे सबसे पहला इसको थोड़ा y, सॉस के लिए x ले रहे हैं, जेली के लिए y ले रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी 10 है, तो लिखेंगे हम लोग कितना 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू ये आ गया एक 10, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हम लोगों के पास x प्लस 2.5y, ये हो गया x प्लस 2.5y लेस देन इक्वल टू हम लोगों के पास कितना है, ये है 7.5, ठीक है, ये हो गया 7.5। फिर उसके बाद हम लोगों के पास है x प्लस 1.2y लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 4.2, ठीक है। तो ये एलपीपी हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कितना x, y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा ये हम लोग नॉर्मली जब एलपीपी कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मुलेट करते हैं एलपीपी, यहाँ पे लिखते हैं x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है। हम लोगों ने मैक्सिमाइज जेड लिख लिया हम लोगों का 2x प्लस 4y, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लेट द कंपनी, यहाँ पे सबसे पहले जो शुरू में लिखेंगे इसको लिखने से पहले लेट द कंपनी एक थियोरिटिकल लाइन लिखेंगे, लेट द कंपनी produces x यूनिट्स ऑफ सॉस प्रोड्यूस करता है और सॉस एंड y यूनिट्स ऑफ जेली, ठीक है। इसको हम लोग लेट ले लेते हैं या यूनिट्स ऑफ जेली। अगर ऐसा ले लेते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं लेते हैं तो सीधा सीधा लिखेंगे ये लेट सॉस इक्वल टू ये हो गया x और जेली को हम लोग लिखेंगे जेली को हम लोग सॉस को लिखेंगे x और जेली को लिखेंगे y, ठीक है। लेट ऐसा भी लिखेंगे। इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x प्लस 4y। तो
तो सब्जेक्ट टू ये हो गया 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 10, x + 2.5y लेस देन इक्वल टू 7.5 और ये हो गया x + 1.2y लेस देन इक्वल टू 4.2। ये हो गया x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, फिर अभी हम लोग इस तरह मैं बोला कि पहले हम लोग इसको थ्योरी लिख सकते हैं 1-2 लाइन, उसके बाद वो वाला हम लोग कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का एक क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग के पास है। ठीक है, बोल रहा है सॉरी, ए फार्मर हैज 5 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, एक फार्मर के पास टोटल 5 एकड़ लैंड ऑन विच ही विशेस टू ग्रो 2 क्रॉप, 2 तरह का क्रॉप प्रोड्यूस करना चाहता है या ग्रो कराना चाहता है, एक्स एंड वाई। ही हैज़ टू यूज 4 कैट लोड्स एंड 2 कैट लोड्स टू मैन्योर पर एकड़ फॉर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स के लिए वो 4 कैट लोड मैन्योर लेना चाहता है, मैन्योर मतलब खाद लेकर डाल के उसको अच्छा ग्रो करना चाहता है। वाई के लिए वो 2 कार्ट लोड मतलब कोई से गाड़ी में जो लोड करके लेके जाते हैं वो 2 कार्ट बोला जाता है पर, बट नॉट मोर देन 18 कार्ट लोड मैन्योर। मतलब ये है कि उसके पास जितना अवेलेबल है गाड़ी में लेके जा सकता है या कोई से भी इसमें ये खाद 18 कार्ट ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। 18 बार ले सकता है या 18 कार्ट ले सकता है। अदर एक्सपेंसेस आर टू ही एस्टिमेट प्रॉफिट from crop X and Y rate 1000 and 800 per acre respectively. Formulate the LPB as to how much land he should allocate for each crop for maximum profit. मतलब 5 एकड़ लैंड से X को कितना एकड़ दे और Y को कितना एकड़ दे जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट पाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, सॉरी इसको हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा 1000, कितना है 1 देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 1000 है और 800 है। ठीक है, x एंड y के लिए तो लिखेंगे 1000x + 800y। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट टू लिखेंगे। सब्जेक्ट टू में क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट टू में हम लोग एक वैल्यू लिखेंगे जो बोलते हैं कि हम लोगों के पास 4 कैट लोड है x के लिए और 2 कैट लोड लेना चाहता है वो y के लिए मैन्योर यानी कि खाद। टोटल अवेलेबल कितना काट है, 18 काट है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन और एक बात भी है, फार्मर हैज 5 एकर्स ऑफ लैंड, यानी कि दोनों क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसके पास टोटल 5 एकर्स हैं, यानी कि उसको और एक लिख लेते हैं। ये हो गया x + y, यानी कि x क्रॉप और y क्रॉप दोनों को ग्रो करने के लिए मैक्सिमम उसके पास जो लैंड है वो है उसके पास 5 एकड़, यानी कि 5 एकड़ तक ले सकता है या उससे कम में वो ग्रो कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। फिर अभी बोल रहा है कि 4 कैट लोड लेगा x के लिए मैन्योर और 2 कैट लोड लेके जाएगा y के लिए मैन्योर, लेकिन उसके पास मैक्सिमम 18 कार्ट अवेलेबल है। तो हम लोग लिखेंगे 4x फॉर दी 4 कार्ट लोड फॉर x एंड 2y, सॉरी कितना है देख लेते हैं और एक बार, सॉरी हाँ 2 कार्ट लोड फॉर दी y यानी कि 2y। तो मैक्सिमम उसके पास अवेलेबल कितना है ना, 18 कार्ट ले सकता है। और एक बात यहाँ पे जो लिखा है अदर एक्सपेंसेस आर 200 and 500 पर एकड़, इसको कोई सा भी लिखना नहीं है, नहीं इसका कोई भी प्राइस का बात हम लोग करेंगे। ये जो अदर एक्सपेंसेस है इसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 200 and 500 वो बात तो अलग है, लेकिन उसके बाद ये बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा है उसका 1000 1800 पर एकड़ रेस्पेक्टिवली। वो बोल रहा है फॉर्मुलेट कीजिए कि क्रॉप को वो कितना एकड़ दे, एलोकेट करे, मतलब कितना एकड़, इसीलिए हम लोग एलोकेशन प्रॉब्लम इसे बोलते हैं। ये एलपीबी का एक एलोकेशन प्रॉब्लम है जहाँ पे एक फार्मर के पास 5 एकड़ लैंड है, एक क्रॉप x है और दूसरा क्रॉप y, 2 करना चाहता है। तो बोलता है कि एक क्रॉप पे x क्रॉप पे 1000 प्रॉफिट आता है, y क्रॉप पे 800 प्रॉफिट आता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर उसे चाहिए होगा तो कौन से क्रॉप को वो कितना लैंड एलोकेट करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम लोग अभी क्या लिखे, तो सबसे पहले तो मैक्सिमम प्रॉफिट में लिख लिए 1000x एंड 800y। सब्जेक्ट टू इक्वेशन लिखे x + y लेस देन इक्वल टू 5, इसलिए लिखे कि दोनों मैक्सिमम उसके पास 5 एकर्स लैंड है दोनों क्रॉप को करने के लिए। और 4 कैट वो मैन्योर लेता है x के क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, 2 कैट मैन्योर लेता है y के क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, मैक्सिमम 18 कार्ड उसके पास अवेलेबल है। तो ये हो गया इतना। ठीक है, अगर इसे 2 कॉमन ले जाते हैं तो ये हो गया 2x + y
लेस देन इक्वल टू 18 और ये हो गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। यानी कि पहला इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन वो आ गया। तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे मैक्सिमम मैक्स जेड इक्वल टू 1000x प्लस 800y। ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट टू कितना लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। फिर दूसरा इक्वेशन कितना आया हमारे पास, ये आ गया हम लोग पास 2x प्लस वाई आया लेस देन इक्वल टू 9। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये हो गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 और ये हम लोग लिखते हैं x कमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे x और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि जब हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली भी हम लोग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।